भौतिकी में सभी के समान रेडियो एक्टिव क्षय का अध्ययन भी नियमों के अपने समूह के साथ आता है, जो क्षय प्रक्रिया की व्याख्या करता है। प्रायः नए नियमों को एक सादृश्य बनाकर सीखना आसान होता है, जो इस प्रक्रिया को समझने में मदद करते हैं। चलिए रेडियो एक्टिव क्षय के लिए एक ऐसे ही सादृश्य को देखें जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, जैसे कि पॉपकॉर्न। क्या आपने कभी घर पर पॉपकॉर्न बनाने का प्रयास किया है? यह बहुत ही सरल है। बस किसी बर्तन में कुछ कॉर्न डालें और गैस स्टोव पर गर्म करने के लिए रख दें। हम देखते हैं कि बर्तन में बिना भुनी कॉर्न कुछ समय बाद एक फटने की आवाज के साथ भुनना शुरू हो जाती है। ये जानना कठिन है कि कॉर्न का व्यक्तिगत दाना कब भुनने वाला होता है। हालांकि कोई भी यह पता लगा सकता है कि उनमें से बड़ी संख्या में दाने एक समय बाद भुन जाएंगे। यदि कॉर्न का एक दाना निश्चित समय पर नहीं भुना है, तो अगले सेकंड में इसे भुनने का मौका पिछले वाले सेकंड के समान मिलेगा। पॉपकॉर्न बनाने का सादृश्य रेडियो एक्टिव नमूने की स्थिति का वर्णन करता है, जिसमें बड़ी संख्या में अस्थायी रेडियो एक्टिव नाभिक होते हैं। बिना भुना कॉर्न मूल अस्थायी नाभिक के समान है और भुनी हुई कॉर्न विघटनज नाभिक के समान होती है। कॉर्न भुनने की आवाज किसी भी रेडियो एक्टिव कणों के उत्सर्जन के अनुरूप है। इसलिए रेडियो एक्टिव क्षय कॉर्न के भुनने के समान है। हालांकि हम ऊष्मा कम या अधिक करके बर्तन के अंदर भुनने की दर को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव नाभिक की स्थिति में हम क्षय की दर को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है किसी रेडियो एक्टिव नाभिक के लिए रेडियो एक्टिव क्षय के नियम का अध्ययन करना। हम जानते हैं कि यूरेनियम 238 जैसा कोई बड़ा अस्थायी नाभिक स्वतः एक अल्फा कण अर्थात हीलियम नाभिक उत्सर्जित करता है और विघटनज नाभिक थोरियम 234 बनता है। चलिए विचार करें कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव नमूना है जिसमें बड़ी संख्या में यूरेनियम 238 नाभिक हैं। यदि आप किसी एक नाभिक को देखें, तो क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि वह कब क्षय होने वाला है? वास्तव में नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि ये नाभिक एक एक करके क्षय होंगे। अतः नमूने में मूल नाभिकों की संख्या लगातार कम हो रही है। दूसरे शब्दों में, उनकी एक बड़ी संख्या समय की एक निश्चित अवधि के बाद क्षय हो जाएगी। माना कि नमूने में किसी समय नाभिकों की कुल संख्या n है और क्षयित नाभिकों की संख्या dn है। रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या जो समय t पर और t प्लस dt के दौरान क्षयित होगी, n और dt के समानुपाती होनी चाहिए। इसलिए -dn is proportional to the product of n and dt. -dn equals the product of lambda n and dt. यहाँ ऋण चिन्ह का अर्थ है कि समय के साथ n कम हो रहा है। अनुपातिकता स्थिरांक लैम्डा क्षयित स्थिरांक या मूल नाभिक का विघटन स्थिरांक कहलाता है। पुनर्विन्यास करने पर हमें प्राप्त होता है -dn अपॉन n इक्वल्स लैम्डा इंटू dt। यह समीकरण किसी भी संक्षिप्त समय अंतराल dt की स्थिति का वर्णन करती है। t इक्वल्स टू 0 से किसी बात के समय t के लिए समय की अवधि में समाकलन का अर्थ होगा कि नाभिक की संख्या n0 से n में घट जाती है। माइनस इंटीग्रल ऑफ dn ओवर n फ्रॉम n0 टू n इक्वल्स lambda times integral of dt from 0 to t. Natural log of n over n0 equals minus lambda times t. n equals n0 into exponential of minus lambda into t.
इस व्यंजक को रेडियोएक्टिव क्षय नियम के रूप में जाना जाता है। यह हमें बताता है कि रेडियोएक्टिव नाभिक की संख्या समय के साथ चरघातांकी रूप से घटेगी। इसके अलावा घटने की दर क्षय स्थिरांक लैम्डा, जो व्यक्तिगत रेडियोएक्टिव नाभिक का अभिलक्षण है, द्वारा नियंत्रित की जाएगी। उदाहरण के लिए यूरेनियम 238 का छोटा मान है लैम्डा इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स 10⁻⁻10 प्रति वर्ष है और इस स्थिति में पदार्थ लंबे समय तक धीरे धीरे क्षय होता है। अन्य नाभिक हैं जिनमें बड़ा क्षय स्थिरांक होता है और वे तुलना में अधिक तेजी से क्षयित होते हैं। रेडियम 226 में क्षय स्थिरांक 4.3 टाइम्स 10⁻⁻4 प्रति वर्ष है, जबकि सीजियम 137 में क्षय स्थिरांक 2.3 टाइम्स 10⁻² प्रति वर्ष है। इसलिए यूरेनियम 238 की तुलना में सीजियम 137 का क्षय बहुत तेजी से होता है। सारांश: रेडियोएक्टिव क्षय के नियम अनुसार नमूने में मूल नाभिक की संख्या समय के साथ चरघातांकी रूप से घटती है और घटने की दर क्षय स्थिरांक लैम्डा द्वारा नियंत्रित की जाती है। यूरेनियम 238 जैसे कुछ नाभिकों में लैम्डा का बहुत कम मान होता है। इस स्थिति में पदार्थ एक लंबी अवधि में धीरे धीरे क्षय होता है। अन्य नाभिक भी हैं जिनमें बड़ा क्षय स्थिरांक होता है और वे तुलना में अधिक तेजी से क्षयित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी परमाणु का नाभिक स्वतः ही किसी अन्य तत्व के नाभिक को बनाने के लिए क्षयित हो सकता है? दुनिया आकर्षक घटनाओं से भरी हुई है ना? रेडियोएक्टिव क्षय और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ पुनः जुड़े रहें।